ये क्या कह रही हैं आप? इन सारे हालात से निपटने के लिए ना इससे बेहतर कोई हल नहीं। उसे रोता बिलखता नहीं देख सकती और हाँ, लेकिन आपने उससे एक बार पूछा है इस बारे में? बेटा इसकी भी जरूरत नहीं है। मेरा हुक्म ही काफी है उसके लिए। और फिर ये भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम दोनों की खुशी क्या है। मेरी खुशी तो हमेशा आपकी खुशी में रही है। प्लीज आप मजबूर होकर कोई फैसला मत कीजिएगा। बेटा मेरी खुशी और ख्वाहिश तो हमेशा से ये थी, मगर हालात की शिकंजे ने जकड़ा हुआ था, कुछ कर ना सके। अब तुम ऐसा करो, कोई वकील को फोन करो और उससे कहो कि सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके ना यहाँ ले आए। ठीक है मैम, मैं वकील साहब से बात करता हूँ। और जल्दी करो और उसके बाद सारे इंतजामात करो जो मैंने तुम्हें कहा है। मैं नाइल से बात करती हूँ। जी। आज तो मैं पहली बार गौर से देख रहा हूँ। तुम तो वाकई बहुत खूबसूरत हो। आप भी बहुत खूब हो, बिल्कुल शहजादों की तरह। फिर तो हमारी जोड़ी चांद सितारे की जोड़ी हुई, है ना? ज़ारा, यहाँ क्या बैठी हुई हो? और तुमने दोपहर को भी खाना नहीं बनाया? कुछ भी पका हुआ नहीं है। जैन आएगा तो क्या खाएगा? अच्छा, बनाती हूँ। अम्मी, हाँ। वो मैं कह रही थी कि आप मनाहिल को लेने जरूर जाइएगा। लेकिन लड़ झगड़ कर नहीं, प्यार से मना कर लाइएगा। क्यों? ये अचानक तुम्हें हमदर्दी क्यों हो गई मनाइल से? मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं हो रही। आपके फायदे के लिए ही कह रही। इससे मेरा क्या फायदा है? अगर मनाहिल बिदक गई तो वो अपनी प्रॉपर्टी का केस कर सकती है। और नरगिस आंटी भी उसी का साथ देंगी। लेकिन अगर आप नरगिस आंटी को अपनी मुट्ठी में करेंगी तो वो उसके बजाय आपका साथ देंगी। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तो हमेशा ही ठीक कहती हूँ। ये तो आप लोग हैं जिन्हें देर से समझ आती है। सोचिएगा।
खुद समझ नहीं आ रहा कि मनाहिल ने ऐसा क्यों किया। वो गई कहाँ? उसका तो कोई रिश्तेदार जानने वाला नहीं है, तो फिर कहाँ गई वो? किसी हॉस्टल में गई है या दारुल अमान गई है? दारुल अमान? हाँ भाई, जब उसका यहाँ कोई रिश्तेदार जानने वाला नहीं है तो किसी हॉस्टल में या दारुल अमान ही जाएगी ना। अब रोड के ऊपर तो ठिकाना नहीं जमाएगी। नरगिस, मनाहिल इस वक्त जहां भी है, आज नहीं तो कल तुमसे राब्ता जरूर करेगी। जब तुम्हारा राब्ता हो ना तो मुझे बता देना। अगर उसने मुझसे राब्ता किया तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, उसे समझाऊंगी, बल्कि राजी करूंगी कि वो मेरी तरफ आ जाए। फिर हम सब बैठकर उससे बात करेंगे। क्योंकि तुमने मुझे माँ का दर्जा दिया, उस हक से मैंने फैसला कर लिया। उम्मीद है तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। बोलो, जवाब दो। क्या कहूँ माँ, मुझे तो सिर्फ ऐसा लगता है कि मैं जहां भी जाती हूँ वहां मुसीबत खड़ी हो जाती है। आपको पता है, वो भी यही कहती है कि मैं जहां जाती हूँ वहां बर्बादी फैल जाती है। देखे ना, मैंने यहाँ क्या आप लोगों को इतना परेशान कर दिया, लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती कि आप मजबूर होकर कोई फैसला करें। बेटा, तुमसे किसने कहा है कि मजबूर होकर ये फैसला कर रही हूँ? और दूसरी बात, अपने ज़हन से ये फजूल बातें निकाल फेंको। तुम तो जहां जाती हो वहां मोहब्बतें बांटती हो, बर्बादी नहीं। जानती हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और मुझे परेशान नहीं देख सकती, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आपने बहू के रूप में हमेशा सिर्फ सबा को देखा है। तुमसे किसने कहा? हमेशा मैंने तुम्हें अपनी बहू के रूप में देखा है, शायद तुम नहीं जानती। वलीद और मैं जब पहली बार माजदा के घर आए और तुम्हें वहां देखा, उसी वक्त फैसला कर लिया था कि मेरी बहू तुम बनोगी।